अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन वो ज़कात है जो हर मालदार शख्स पर फ़र्ज़ है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो या कुछ पैसा हो जो सोने के निसाब को या चांदी के निसाब को पहुंच जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। या किसी के पास ज़ेवर मौजूद हो या किसी के पास बैंक में पैसा मौजूद हो और वो सोने की कीमत को या चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। जिस तरीके से हम नमाज अदा करते हैं इसी तरीके से हमको ज़कात भी खुशी खुशी से अदा करनी चाहिए, क्योंकि ज़कात भी फ़र्ज़ है और नमाज भी फ़र्ज़ है। बहुत से हजरात ज़कात निकालने में सुस्ती इख्तियार करते हैं, वो ज़कात नहीं निकालते हैं और निकालते भी हैं तो सही तरीके से नहीं निकालते हैं, वो तारीख मुतय्यन नहीं करते हैं। आपको ज़कात निकालने के लिए सबसे पहले आपको तारीख को मुतय्यन करना है। एक तारीख को आपको मुतय्यन कर लेना है कि मुझे हर साल इसी तारीख को ज़कात निकालनी है, इसी तारीख में मुझे माल को देखना है कि मेरे पास कितना माल है, उसके मुताबिक मुझको ज़कात 2.5% निकालनी है। और जो शख्स ज़कात नहीं निकालता है कुरान में उसके लिए सख्त वईद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, कि जिस दिन उनके माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को, उनकी पुश्त को दागा जाएगा और फिर कहा जाएगा ये है तुम्हारा माल जिसको तुमने अपने लिए जमा करके रखा हुआ था, तो तुम मजा चको उस माल का जिसको तुमने अपने लिए जमा कर रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया और वो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, वो ज़कात सही तरीके से नहीं निकालता है, तो कल क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे और जहरीले सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर वो उसके गले का हार बन जाएगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि वो लोग जो सोना चांदी को जमा करके रखते हैं और वो अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते हैं तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। दोस्तों, बड़ी सख्त वईदें हैं जो शख्स ज़कात नहीं निकालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही तरीके से ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपको कितनी निकालनी है? बट 2.5% तो आपको ज़कात निकालनी है। 2.5%, मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आपको उसमें से 2,500 रुपये तो आपको निकालने हैं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ज़कात देने से इंसान का माल कम नहीं होता है बल्कि माल में बढ़ोतरी हो जाती है, माल बढ़ जाता है, माल पाक साफ हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ज़कात निकालने से जो हमारे जो मुसलमान गरीब भाई हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अगर आजकल के मुसलमान ज़कात को निकालने लग जाए तो ये जो मुसलमान गरीब फिर रहे हैं ये गरीब हमको नज़र नहीं आए। ज़कात इसी वजह से मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है ताकि जो मुसलमान जो गुरबा है, मसाकीन है, उन तक ज़कात को पहुँचाया जाए। और ज़कात का सबसे बेहतरीन मसरफ़ है कि आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें। आपको करीबी रिश्तेदार में जो भी ज़रूरतमंद है आपको उनको ज़कात देनी है। और उलमा इकराम जो सफ़ीर हजरात आते हैं मदारिस के लिए तो आपको उनको ज़कात देनी है और खुशी खुशी से ज़कात देनी है। उनका शुक्रिया अदा आपको करना है कि आपका एक अहम फ़र्ज़ अदा करने के लिए वो आपके पास खुद आए हैं, हालांकि आपको खुद जाना चाहिए। जिस तरीके से आप नमाज अदा करने के लिए जाते हैं इसी तरीके से आपको ज़कात अदा करने के लिए भी जाना चाहिए। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो लोग आपके पास आते हैं, आपसे ज़कात वसूल करते हैं, एक अहम फरीज़ा आपके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम,
آپ حضرات کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنی ہے اور مسلمانوں تک اس زکوٰۃ کو پہنچانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کن لوگوں کو ہم کو زکوٰۃ دینی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ صدقہ زکوٰۃ ایک تو فقراء کے لیے ہے۔ فقراء وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے پاس کچھ سامان ہو، کچھ پیسہ ہو، لیکن وہ ضرورت سے کم ہو، اس میں ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں۔ نمبر 2 مساکین، مساکین وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ والعاملین، عاملین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو شریعت کی طرف سے متعین ہوتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو آپ کو بھی ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو لوگ غیر مسلم ہیں، یہ پہلے حکم تھا لیکن اب زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دینی ہے۔ وفی الرقاب، اور وہ غلام جو آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، آپ اس کو زکوٰۃ دے کر آپ اس کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، جو جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ کو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وہ اپنی سبیل، اور وہ لوگ جو سفر میں ہیں، ان کے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے، گھر میں موجود ہے لیکن ان کے پاس فی الحال کے لیے نہیں ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ کو صحیح لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، جو لوگ مستحق ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ مستحقین لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ڈھونڈ کر صحیح لوگوں تک آپ زکوٰۃ پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔